फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और 8वें वेतन आयोग में ये जानना चाहते हैं कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, इस पर अभी असमंजस बना हुआ है। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। तो सटीक जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है कि कितना फिटमेंट फैक्टर आप लोगों का रह सकता है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। 8वें वेतन आयोग में चपरासी से लेकर चपरासी टीचर किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी, जूनियर या सीनियर किसे होगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा। तो 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, सभी भाइयों को पता है। महंगाई और आर्थिक हालातों को देखते हुए 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है, इसका सटीक अनुमान इसमें हम बताने वाले हैं। कर्मचारी यूनियनों की तरफ से 3.83 की फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है। जो कर्मचारी यूनियनों का संगठन है, उन्होंने मांग की है कि 3.83 ये फिटमेंट फैक्टर रहे, लेकिन असल में कितना हो सकता है ये सब कुछ अच्छे से देखना है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में घोषित किए गए इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नए वेतनमान के लागू होने के बाद किसकी सैलरी में कितना उछाल आएगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे मिलेगा। 1 जनवरी से जमा होने लगा है एरियर। 7वें वेतन आयोग की वैधता 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। भले ही 8वें वेतन आयोग की अंतिम घोषणा में थोड़ा समय लगे, लेकिन नियम के अनुसार कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन जो है 1 जनवरी 2026 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि वास्तविक घोषणा होने तक का एरियर जो भी है, एरियर के रूप में जमा हो रहा है, जो एकमुश्त जारी किया जा सकता है। और आपको समझना क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों को यही जानना है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर कितना रह सकता है 8वें वेतन आयोग में। तो सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। यह वह मल्टीप्लायर है जिसका उपयोग नए बेसिक पे को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। एक्सपर्ट के अनुसार महंगाई और आर्थिक हालातों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग में 2 पॉइंट ध्यान से समझना कितना हो सकता है। तो ये हो सकता है 2.15 का फिटमेंट फैक्टर सटीक लग रहा है। वैसे कर्मचारी यूनियन जो है उनकी तरफ से मांग की गई है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 3.83 किया जाए। लेवल के अनुसार संभावित सैलरी हाइक। फिटमेंट फैक्टर अगर 2.15 को माने तो अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में क्या बदलाव हो सकता है। देखिए, लेवल 1 ग्रुप डी एंट्री लेवल अभी वर्तमान समय में 18,000। नई जो संभावित बेसिक सैलरी होगी वो 38,700 होगी। शुद्ध लाभ कितना देखा जाएगा, 20,700। लेवल 5 ग्रुप सी कर्मचारी वर्तमान में 29,200 और नया जो संभावित होगा 2.15 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से, तो ये बेसिक सैलरी हो जाएगी 62,780 रुपया। लेवल 10 के जो कर्मचारी हैं उनका वर्तमान समय में बेसिक सैलरी है 56,100 और नई जो संभावित होने की उम्मीद है अगर ये फिटमेंट फैक्टर रहता है तो ये हो जाएगी 1,20,615 रुपया। लेवल 15 के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनकी वर्तमान समय में 1,82,200 रुपया है और ये बढ़कर के कितनी हो सकती है, तो 3,91,720 रुपया। लेवल 18 के जो कैबिनेट सचिव शीर्ष पद हैं इनकी 2.5 लाख है वर्तमान समय में और ये बढ़कर के कितनी हो सकती है, तो 5,37,500 रुपया हो सकती है। किसे मिलेगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा, तो कैलकुलेशन से साफ है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में सीनियर अधिकारियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। जहां लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में करीब 20,000 का इजाफा होगा, वहीं शीर्ष अधिकारियों की बेसिक सैलरी में
2 लाख 2.5 लाख से ऊपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है या फिर देखी जा सकती है। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से ये वृद्धि सभी वर्गों के लिए संतुलित रखने की कोशिश की जाती है। तो ये है पूरा अपडेट फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। अगर 2.15 फिटमेंट फैक्टर रहता है 8वें वेतन आयोग में तो कितनी सैलरी बढ़ेगी, ये सब कुछ आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो क्या करना है, एक लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सभी को मिलते रहें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।